एक युवक अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। उसे अपने समय की बिल्कुल भी कीमत नहीं थी। वह पूरा दिन बेकार की बातों में बर्बाद कर देता था। वह किसी के भी पास बैठता था और समय बर्बाद करता था। लंबे समय तक गपशप करने से उसका और दूसरों का समय बर्बाद होता था, जिसके कारण लोगों की नजरों में उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। वह आलसी और उनींदा भी था। जब भी उसके परिवार वाले उससे कोई काम मांगते थे तो वह टालने की कोशिश करता था। वह बहाने बनाकर काम करता है और यदि किसी कारणवश उसे वह काम करना पड़ता है, वह उस कार्य को बिना रुचि के जल्दबाजी में कर देता और जब परिवार के सदस्य उसे समझाते या कुछ कहते तो वह अपनी गलती स्वीकार किए बिना उनसे बहस करता। वह हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों और निर्णयों को कल के लिए टाल देता और सभी प्रकार की परेशानियों से बचने की कोशिश करता। जिम्मेदारी। वह सोचता है कि दोस्तों के साथ गपशप करूंगा तो खुश रहूंगा, सारा दिन घर पर आराम से रहूंगा तो खुश रहूंगा, अपने ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और आजाद रहूंगा तो शायद खुशी मिलेगी। अगर मैं सुबह देर तक सोऊंगा तो खुश रहूंगा। यह सब प्रयास करने के बाद वह कुछ देर तो खुश होता, लेकिन फिर उसे पछतावा होने लगता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसता। उसका मन बेचैन और परेशान हो जाता। धीरे धीरे उस युवक को भी यह समझ में आने लगा कि उसकी आदतें ही उसकी सभी समस्याओं की जड़ हैं। उसे यह समझ में आने लगा कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन अंत में मुझे आत्म जागरूक और दुखी होकर उसने खुद को बदलने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी प्लानिंग के साथ अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में आ जाता। अब उसने भी हार मान ली थी। उसे लगने लगा था कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। उसका जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे ऐसी ही बेकार और नीरस जिंदगी जीनी होगी। सोच रहा था। इससे वह बहुत दुखी और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन किसी ने उसे बताया कि गांव के बाहर जंगल के नीचे एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। आप उनसे मिले। उन्होंने कई लोगों की समस्या का समाधान किया है। वह आपकी समस्या का भी कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेगा। हालांकि युवक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह अगले दिन बौद्ध भिक्षु की कुटिया तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों ओर स्वच्छता और शांति थी। बौद्ध भिक्षु आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। झोपड़ी के बाहर एक चबूतरा। युवक उसके सामने गया और उसे प्रणाम किया। तभी साधु ने अपनी आंखें खोलीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। युवक ने साधु को अपनी सारी समस्या बताई कि वह कैसे बदलाव चाहता है, उसकी आदतें, लेकिन वह हर बार असफल रहा। साधु ने बिना कुछ कहे पूरी शांति से युवक की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कई बार कोशिश की, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें केवल कुछ दिनों में बदलना चाहते हो। आप कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, और जैसे ही पहले कुछ दिनों में आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो आप फिर से पुरानी आदतें अपना लेते हैं। जो आदतें सालों में बनती हैं, उन्हें कुछ ही दिनों में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए आपको समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखें, बुरी आदतें नहीं छोड़ी जा सकती, उन्हें केवल अच्छी आदतों से ही बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। तब बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप अपना लेंगे तो आपकी पुरानी बुरी आदतें तो छूट जाएंगी ही, साथ ही ये 5 आदतें आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदल देंगी। व्यक्ति ने बड़े उत्साह से साधु से उन 5 आदतों के बारे में बताने को कहा। साधु कहने लगा, पहली आदत है किताबें पढ़ना। दुनिया के सभी सवालों के जवाब किताबों में छिपे होते हैं, क्योंकि जो सवाल आज आपके मन में उठ रहे हैं, वही सवाल आज से पहले कई लोगों के मन में उठे हैं, और उनमें से कुछ ने उन सवालों के जवाब ढूंढ भी लिए हैं। कुछ लोगों ने उन उत्तरों को किताबों में लिखा है, इसलिए उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना केवल एक छोटी सी किताब पढ़कर आप अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं और उन्हें अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। किताब में एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी का निचोड़ देता है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से आप नई चीजें सीख पाएंगे, अपनी कमियों को जान पाएंगे, आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे।
जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। दुनिया का हर सफल व्यक्ति किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए आप भी आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालें। यह आदत आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत है लिखना। लिखना हमारे आंतरिक अस्तित्व के साथ संबंध बनाने का एक अद्भुत तरीका है। जब हमें हर दिन लिखने की आदत हो जाती है तो हम अपने वास्तविक आंतरिक स्वभाव को महसूस करना शुरू कर देते हैं। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा दिमाग भटकना बंद कर देता है और जिस विषय पर हम लिखना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। हमारे मन में हर समय कई विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से वे विचार हमारे मन में जम जाते हैं। साधु ने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा करने और उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए है। और जब हम महत्वपूर्ण पुराने विचारों को एक जगह लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों को बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हर दिन हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम इसे भूल जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय आने पर यह जरूरी नहीं है कि हम उन विचारों को दोबारा याद करें। भिक्षु ने कहा, तीसरा, प्रतिदिन ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वह माध्यम है जो आपकी सभी मानसिक समस्याओं का समाधान करता है। जीवन में अधिकांश समस्याएं लोगों के अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहने के कारण होती है, और ध्यान आपकी इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। आपको अपने अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाता है ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास कर सकें। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन स्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में अनावश्यक विचार आना बंद हो जाते हैं और हम अपने काम में लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे हमारा सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर और मन तनाव मुक्त रहता है और हम अंदर से आनंद महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में भी खुशी और स्थिरता आती है। भिक्षु ने कहा, चौथी आदत जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है वह है धन्यवाद देने की आदत। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। यदि हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर जो हमारे पास है उस पर केंद्रित कर दें तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं खुश तब होऊंगा जब मैं कुछ बड़ा हासिल करूंगा, मैं खुश तब होऊंगा जब मैं कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा। लेकिन आज आपके पास जो है, जो अच्छी चीजें आज आपके साथ हो रही हैं, उनमें खुशी मिलती है। आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। आप इसके लिए आभारी भी हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों के पास यह भी नहीं है। और खुशी कभी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। खुशी इस बात से नहीं आती कि हमने क्या खरीदा, हमने क्या लिया, हम क्या बन गए, लेकिन हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम इस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मैं कहूंगा कि 5 आदतों में से एक जो आपको अपनानी चाहिए वह है कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वह आदत है जो आपके जीवन को सबसे सकारात्मक तरीके से बदल सकती है। भिक्षु ने 5वीं आदत बताई, आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचना शुरू करें। सोचिए कि आपको वह चीज मिल गई है तो आपको कैसा लगेगा, आपका व्यवहार कैसा होगा। आज वही काम करें। स्वयं को वह सफलता प्राप्त करते हुए देखें और महसूस करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, वह जिन चीजों के सपने देखता है, वह उन चीजों को पाने की कोशिश करने लगता है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्यान रखें कि किसी भी सेनापति को मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीतना होता है। उसी प्रकार हमें भी सफलता प्राप्त करने से पहले उस सफलता को अपने मन में कई बार जीतना होता है। इसलिए आप जो भी बनना या हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में मन में पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचना और महसूस करना शुरू कर दें। अगर आप इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए।
युवक साधु की बात का मतलब समझ चुका था। उसने साधु के सामने इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का वचन लिया और साधु को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।